जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई थी उस पे, जो बम्पर वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ की, तो उसमें कई सारे कमेंट आ रहे थे कि पोस्ट बाय पोस्ट एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, ताकि इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन पोस्ट बाय पोस्ट। जितने भी पोस्ट हैं सबका डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक भी पोस्ट छोड़ेंगे नहीं। तो सब कुछ आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, 10वीं के लिए भी है, 12वीं के लिए भी है, जिन्होंने स्नातक पास कर लिया है उनके लिए भी है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 31 अगस्त। और जो इसमें दौड़ है मेल के लिए वो है 7.5 मिनट में 1600 मीटर। तो सब चीज़ें अपन देखेंगे, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी नोटिस या बात से गुजर करके नहीं जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने नोटिस ओपन है। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि आपको जो भी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ओपनिंग डेट है जो 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो रही है, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 31 अगस्त 2020। जो डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो है 20 दिसंबर 2020। आगे बढ़ते हैं। जो पहला है पोस्ट है, ठीक है, ये पहला पोस्ट जो है वो है इंस्पेक्टर डाइटिशियन का। इसमें जो ये पोस्ट है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है यूआर की एक ही है, सिर्फ ना ओबीसी के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो या एसटी में हो या एससी में हो, अगर आप चाहते हो कि हम यूआर से अप्लाई करें तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो वहाँ पे आपका कैटेगरी होगा वो यूआर ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं। इसमें जो चाहिए वो बीएससी चाहिए, होम साइंस होना चाहिए या होम इकोनॉमिक्स होना चाहिए विद न्यूट्रिशन एज सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने होम साइंस किया है या होम इकोनॉमिक्स किया है तो जो एक न्यूट्रिशन होता है वो एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपके कोर्स में। ठीक है, बी वाला पार्ट देख लेते हैं। डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। और ठीक है, ये डिप्लोमा होना चाहिए डाइटेटिक्स का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो उसको। जो एज है वो है 30 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे जो रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 45 ईयर्स, तो मतलब जो कि गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है और फिर भी ये वो इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अप टू 45 मतलब 45 साल तक होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे पोस्ट पे। दूसरा जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का। इसकी जो यूआर की वैकेंसी है वो है 81। ठीक है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो है 40, एससी की है 26 और एसटी की है 11, ईडब्ल्यूएस की 17। मतलब टोटल जो वैकेंसी है वो 175 है। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ये है जो 12वीं पास के जो बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के हैं। ठीक है, पास द 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। ठीक है, जो 3.5 साल का जो उन्होंने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, जिन्होंने सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से जो सर्टिफिकेट प्राप्त है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज है वो बिलो 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स से कम चाहिए। ठीक है, इसमें भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये देखिए तीसरा वाला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर। इसमें जो पोस्ट है अनरिजर्व्ड के 4 है, ओबीसी के 3 है, एससी के 1 है, और जो एससी के है उसके 0 हैं, ईडब्ल्यूएस के एससी का 1 है, एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है। टोटल वैकेंसी जो है वो है 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 8 वैकेंसी। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका इंटरमीडिएट है, मतलब 10+2 है। और साइंस सब्जेक्ट है वो चाहिए। ठीक है, जिसका 10+2 साइंस से हुआ है वो एलिजिबल है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 इयर्स कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, या तो आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा है, आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट है रेडियो डायग्नोसिस का, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसका भी जो एज है वो है 30 साल से कम, और आप ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक के। अब ये देख लेते हैं हम चौथा वैकेंसी देख लेते हैं। ये जो चौथा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। ठीक है, इसमें जो यूआर की वैकेंसी है वो है 35 है, ओबीसी की 17 है, एससी की 14 है, एसटी की 10 है और ईडब्ल्यूएस की 8 है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 84। ठीक है, अब ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, या तो आप 12वीं पास हो या फिर 12वीं से इक्विवेलेंट हो आप। ठीक है, और 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, या फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो फार्मेसी। ठीक है, या फिर शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्म, या फिर आप एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं जो एक्ट 1948 है उसमें। और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 से 25 साल तक के आप होने चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए।
अब हम आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा जो है वो भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट हैं देख लेते हैं। यूआर की 2 है, ओबीसी की 0 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 5। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इंटरमीडिएट 10+2 विद साइंस एज अ सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम। ठीक है, इसमें भी 12वीं चाहिए साइंस से, बैचलर इन फिजियोथेरेपी और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो दूसरा है इसमें अगर आप बैचलर इन फिजियोथेरेपी है या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप भी एलिजिबल हो। जो इसका एज है वो है 20 से 25 साल। और इस वाली वैकेंसी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें उसके लिए कुछ प्रावधान दिया ही नहीं है। अब 6 नंबर पे आते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। इसमें यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 4। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन विद साइंस एज अ सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास या तो साइंस रहना चाहिए, जो मेट्रिकुलेशन मतलब होता है दोस्तों 10th पास। ठीक है, तो 10th पास हो आप, या फिर 2 साल का आपने डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स किया है रिकॉग्नाइज्ड डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसका जो एज जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 से 25 साल। इसमें भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान इसमें भी नहीं है। अब 7वां देख लेते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें यूआर की 28 है, ओबीसी की 15 है, एससी का 10 है, एसटी का 5 है और ईडब्ल्यूएस का 6 है। इसमें जो टोटल है वो है 64। इसमें देख लेते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। मेट्रिकुलेशन विद साइंस, इसमें भी साइंस के साथ आपका मेट्रिकुलेशन हुआ रहना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपने किसी लेबोरेटरी में काम किया हो टेक्नीशियन के तौर पे और उसका सर्टिफिकेट हो आपके पास, जो टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो लैब होते हैं, जो लेबोरेटरी होते हैं, अगर वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, अगर उसमें आपने कोई कोर्स किया है या फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। इसका भी जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 से 25 साल और इसमें भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं अपन 8वें नंबर पे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन। इसमें जो यूआर की वैकेंसी है वो 1 है, सिर्फ यूआर की ही वैकेंसी है और सिर्फ 1 ही है। इसमें देख लेते हैं अपन एजुकेशनल क्राइटेरिया, मेट्रिकुलेशन विद साइंस एज अ सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए और दूसरा जो है सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, या तो और आपके पास ये होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, मतलब ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 से 25 साल। अब आते हैं हम 9 नंबर पे, यह है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक। इसमें जो यूआर की सीट है वो है 35, ओबीसी की 25, एससी की 13, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 88। टोटल जो वैकेंसी है ये है 88। इसमें भी आपको 12वीं पास चलेगा। ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी कोर्स का और डिज़ायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब ऐसा है, डिज़ायरेबल मतलब अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम। ठीक है, जिस फील्ड में इसमें से जिस फील्ड में भी आप हैं तो उसका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। अब इसका एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसका जो एज है वो 18 से 25 साल है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 40 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम 10वें पे आते हैं, हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ। यूआर की ही सिर्फ सीट है, 3 है और बाकी सबका 000 है। इसमें भी जो आपका चलेगा वो 12वीं पास चलेगा, 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, मिडवाइफरी का जो आपके पास डिप्लोमा होगा वो भी चलेगा और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप भर सकते हैं, ये डिज़ायरेबल है, लेकिन प्राथमिकता उसी को मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस है। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं अपन 11वें नंबर पे, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन। इसमें यूआर की सीट 5 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और एसटी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल वैकेंसी 8 है और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है 12वीं पास और 2 साल का डायलिसिस टेक्निक्स डिप्लोमा चाहिए। इसमें भी 2 साल का डायलिसिस टेक्निक्स। ठीक है, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 साल और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। सबका क्लोजिंग डेट एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं 12वां का, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। यूआर की 35 है, ओबीसी की 23 है, एससी की 12, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 8।
ये टोटल पोस्ट 84 है, कहीं 84 है, कहीं 75 है, ऐसे थोड़े थोड़े करके बहुत सारी वैकेंसी है। तो आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी बैठ रही है आप उसको आराम से अप्लाई कर दे। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन विद साइंस, ठीक है, मेट्रिकुलेशन में आपका साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियो, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपके पास रेडियो का 2 साल रेडियो का कोर्स है सर्टिफिकेट, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज है वो है बिटवीन 20 से 25 साल होना चाहिए। 1 अगस्त 2020, ठीक है। अगर 1 अगस्त 2020 को आपका एज 20 से 25 साल के बीच में आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। जो 13th पोस्ट है वो बता देता हूँ आपको, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें यूआर की सीट है 4, ओबीसी की नहीं है, एससी की 1 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन विद साइंस, और दूसरा जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स ग्रांटेड बाई, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। डिज़ायरेबल, इसमें भी डिज़ायरेबल मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्या है देख लेते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ग्रांटेड है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रांटेड है, और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो भी 20 से 25 साल है 1 अगस्त 2020 को देखते हुए, ठीक है। अब 14 पे आ जाते हैं, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है यूआर की, और जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो मेट्रिकुलेशन है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। डिप्लोमा है अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर दीजिए आंख बंद करके। पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है किसी भी गवर्नमेंट मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, या फिर जो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड होते हैं। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 से 25 साल। आगे बढ़ते हैं 15वें पे, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड। सिर्फ इसकी यूआर की वैकेंसी है 3। इसमें भी मेट्रिकुलेशन मांग रहा है और डिप्लोमा मांग रहा है फूड एंड बिवरेज सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, ठीक है। फूड एंड, इसमें डिप्लोमा फूड एंड बिवरेज में डिप्लोमा मांग रहा है आपका ये फूड एंड बेवरेज सर्विसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल है 1 अगस्त 2020 तक, ठीक है। ये अब आ गया कांस्टेबल। 16वें नंबर पे देख लेते हैं अपन। कांस्टेबल की पोस्ट है मसालची। कांस्टेबल में जो पोस्ट है वो कांस्टेबल है, और जो ट्रेड है आपका वो है मसालची। उसमें यूआर की 2 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी और ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल 4 है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल से कम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। किसी भी का चलेगा, होटल का चलेगा, रेस्टोरेंट का चलेगा, ठीक है, लेकिन चलना ही चाहिए, और वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल है। अब आ जाते हैं 17वें वैकेंसी पे, जो कुक की वैकेंसी, कांस्टेबल कुक। यूआर की 44 है, ओबीसी की 23 है, एससी की 20 है, एसटी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 12 है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 116 है, और जो इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो है मेट्रिकुलेशन पास, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। इसमें भी जो एक्सपीरियंस है वो भी कम से कम नॉट लेस देन 1 ईयर, इसमें भी कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए, और मेडिकली फ़िट होना चाहिए। और इसका भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल है। आ जाते हैं अपन 18वें पे। इसमें जो कांस्टेबल पोस्ट है वो ट्रेड है सफाई कर्मचारी का। यूआर की 50 है, ओबीसी का 39 है, एससी का 12 है, एसटी का 8 है, ईडब्ल्यूएस का 12 है। जो टोटल पोस्ट है वो है 121। जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो है मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखना, और जो लोकल लैंग्वेज है वो। एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 23 साल है। 19वें नंबर पे देख लेते हैं कांस्टेबल धोबी वाशरमैन। इसमें यूआर का 2 है, ओबीसी का 3 है, बाकी सबका 0 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो है 5। और जो इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो 10वीं पास होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेडिकली फ़िट होना चाहिए। इसका भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल। अब ये देखिए, ये आ गया आपका कांस्टेबल डब्ल्यूसी, ठीक है। इसमें जो आया आपका इसमें जो आपका है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें आपका होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, और आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल, ठीक है। तो जो आर्मी क्वालिफिकेशन चलता है वो चलेगा अगर आप एक सर्विसमैन हो तो। इसका जो एज है वो 18 से 23 साल है, और वो शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड, ठीक है। ये जो डब्ल्यूसी का मतलब होता है वो वाटर कैरियर होता है, ठीक है। तो वहीं पे ये शुड भी मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए बिल्कुल एकदम, कि उसको बिल्कुल अच्छे से आता हो, फिजिकली और मेडिकली फ़िट होना चाहिए। और आपका 21 वाला देख लेते हैं, टेबल बॉय कांस्टेबल। सिर्फ एक ही सीट है, वो है यूआर की। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो है 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल या डिफेंस सर्विस में से, ठीक है, या फिर किसी अदर में से। जो एज है वो भी 18 से 23 साल होना चाहिए इसमें भी। अब आप आ जाइए
वेटेरिनरी मतलब होता है जो पशु चिकित्सक होते हैं, मतलब जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे चाहिए एक हेड कांस्टेबल, फर्स्ट वाला जो है वो हेड कांस्टेबल वेटेरिनरी मतलब हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सक। यहाँ पे सिर्फ यूआर की वैकेंसी है, वो भी सिर्फ 3 है। अगर आप पशु चिकित्सक हैं तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप भी यूआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप में कैपेबिलिटी है फाइट करने की। तो इसमें जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो 10+2 है। साइंस से चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आपने 10+2 साइंस से किया है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन। इसमें भी सिर्फ यूआर की पोस्ट है, वो भी एक है। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जो ये पहली वाली वैकेंसी थी वेटरिनरी वाली, इसमें और भी फ्रॉम डिज़ायरेबल मांग रहा है। इसमें भी जो वेटरिनरी का जो पशु चिकित्सक का मैं बता रहा था, इसमें भी कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। अब दूसरे वाले पोस्ट का देख लेते हैं, हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन। इसमें यूआर की पोस्ट है सिर्फ एक। इसेंशियल जो मांग रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, 2 इयर्स डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटरिनरी। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का वेटरिनरी लैब टेक्नीशियन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा किया है और वेटरिनरी लैब का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल और गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक के। सबका क्लोजिंग डेट 31 अगस्त ही है। अब तीसरे पे आ जाइए, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। यूआर की सीट है सिर्फ एक। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। साइंस चाहिए 10+2 जिन्होंने साइंस से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के, और 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन वेटनरी रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है और गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं 40 साल तक के। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थी आपके पूरी पोस्ट जितने भी आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसीज़ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं वो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। ठीक है, जो उनका आंतरिक मामला है, जो ऑफिशियल कार्य है, उसकी वजह से वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये अपन और एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे तो मैंने जितनी भी पोस्ट थी उनका सब कुछ मैंने समझा दिया आपको, पोस्ट बाई पोस्ट समझा दिया, कितनी सीटें हैं, कितना एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है। अब जो ये बाकी ये जो नोट 1 है, नोट 2 है, ये कल भी मैं आपको वीडियो में बता दिया था। ठीक है, और ये बाकी सब चीज़ें ये भी मैं आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसको आपको फॉर्म में भरना होगा। इसे फॉर्म में भरेंगे, वहाँ पे पूछता है कि आपका जो ट्रेड कोड है, ग्रुप कोड है, वो क्या है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में बी, अगर आप इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रुप में बी लिख देंगे। और ये जो है ये आपका ट्रेड है और ये कोड है। नीचे इसी नोटिस के साथ में जो अप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भर करके आप ऑफलाइन पोस्ट करोगे वो भी इसी के नीचे दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके और प्रिंट करा सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो कि मैं कल एक्सप्लेन कर दिया था, आप भी देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका दिखा देता हूँ मैं सब कुछ अच्छे से। अगर आपका, और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जो भी है एजुकेशनल क्राइटेरिया, अगर आपका 3-4 पोस्ट में मैच हो रही है तो आप 3-4 पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सर्टिफिकेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by the department एट द टाइम ऑफ PhD। ठीक है, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, या फिर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है जैसे ST SC के लिए, तो वो भी सर्टिफिकेट ले करके जाना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के टाइम पे। फिर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर वहाँ पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये फिजिकल स्टैंडर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया था कल। ठीक है, और मैं आपको आगे जो इम्पोर्टेंट है वही बता देता हूँ। सब कुछ तो मैंने बता दिया था, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बता दिया था, रिलैक्सेशन इन हाइट भी बता दिया था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। सिर्फ आज के वीडियो में जो वैकेंसीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया।
ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, ये भी मैंने कल वीडियो में बता दिया था। तो आपका जहाँ वहाँ पे जो फॉर्म आएगा भरने के लिए, वहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, आप तीनों में भर सकते हैं, उसमें से कोई भी एक आ सकता है। और जो आप डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनवाते हो वो इस पते पे बनवाना है, ये आपका मेंशन होना चाहिए, बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है, बनवाना है। जो फीस है वो OBC EWS अनरिजर्व्ड के लिए 200 है और बाकी सब के लिए 100 रुपये है। तो ये बाकी सब चीज़ें तो मैंने बता दी है, ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है, ये सब चीज़ें तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी मतलब और कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो आराम से। और ये लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, ठीक है, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। आप 31 अगस्त से पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि पहुँचने में भी तो वहाँ पर टाइम लगता है। और मैंने सिलेबस भी बता दिया था आपको, सब कुछ बता दिया था। अब आप बस सिर्फ ये देखिए, ये जो है ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप पास होंगे, ठीक है। बाकी सारी वैकेंसी कैसे होती है, पहले आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपकी फ़िज़िकल होती है। इसमें पहले फ़िजिकल होगा, ठीक है, जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में होंगे, पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट ए है, इसका ये पूरा सिलेबस है। पार्ट ए का 50 नंबर का होगा और 50 नंबर का पार्ट बी होगा। जो पार्ट बी है, आप जिस ट्रेड से जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई टेक्नीशियन है, कोई रेडियोग्राफी है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसके फील्ड से क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और ये फॉर द पोस्ट, ठीक है। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मेरे 50% आ जाएंगे तो मैं सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। ये मतलब मिनिमम आपका इतना होना चाहिए आगे जाने के लिए, ठीक है। आप 50% ला करके रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा हो। ये तो सिर्फ मिनिमम है। अगर 50% है आपके मिनिमम तो आप रेस में हो, अगर 50% नहीं हो तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये कांस्टेबल के पोस्ट के लिए है, और ये वाली जो है वो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए है। और जो ये वाला है, ये वाला जो है 45 और 40%, ये उनके लिए है, कांस्टेबल के लिए। तो मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कुछ भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो। अब ये देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी बात एक ये है ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसंट्रेट इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स इक्विपमेंट, ठीक है। वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। नॉलेज अबाउट टूल्स इक्विपमेंट, उसके 5 नंबर है, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है भाई साहब वहाँ पे। जो मैं 50 मार्क्स बता रहा हूँ ना, उनमें से जो पार्ट बी वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है जो आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 4 साल का है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 साल का है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 साल का है तो 2 मार्क्स। अगर 1 साल का है तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स। स्क्रीनिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका भी वेरिफिकेशन होगा अच्छे से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका लिंक, और आप कर लीजिए, आराम से डाउनलोड कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। ये जो है उसका मेडिकल गाइडलाइंस है, उसका आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्त, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग आप तक तुरंत पहुंच जाए सूचनाएं, और आप देख सकें। अगर किसी की आंख में प्रॉब्लम है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आप डाउनलोड करके सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर बाकी सब चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वैकेंसी मिलती है तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।